17 तारीख की शाम को दुर्ग में पुलगांव नाले के पास मिले महिला के एक अर्धनग्न शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। दरअसल ये मामला हुए बोल्डर जो पत्थर रखा था उससे पटक कर सिर कुचला जाना पाया गया था और पीएम से ये स्पष्ट हो गया था कि उसकी हत्या की गई। कौन थी वो महिला जिसकी हत्या की गई थी और कौन थे उस महिला के कातिल जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया था और क्यों किया था उन्होंने ऐसा। दरअसल घर के अंदर झाड़ियों में गए, किसी बात को लेकर के उनका विवाद हुआ। सत्रह तारीख की शाम को दुर्ग में पुलगांव नाले के पास मिले महिला के एक अर्धनग्न शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। दरअसल ये मामला ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई अंधा कत्ल हो, पर पुलिस की सूझबूझ और पुलिस की जांच ने इस अंधे कत्ल को सुलझा दिया है। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 सिटी खबर। पूरा मामला विस्तार समझते हैं। आखिर कौन थी वो महिला जिसकी हत्या की गई थी और कौन थे उस महिला के कातिल जिन्होंने इस कृत्य को अंजाम दिया था और क्यों किया था उन्होंने ऐसा। दरअसल जिस महिला की हत्या की गई थी उसका नाम है भगवंतिन। लगभग उम्र जो है 55 वर्ष की थी और भगवंतिन दुर्ग के उरला में रहने वाली थी। लगभग 6 माह पहले ही उसके पति की मृत्यु हुई थी, 2 बेटियां भी थी। बताया सा जा रहा है कि ये लेबर वाला वर्क ही करती थी, श्रमिक कार्य करती थी जैसे मेसन वर्क। पर महिला 2 से 3 दिन से परेशान थी क्योंकि उसको कुछ काम नहीं मिला था। जब वो पटेल चौक के पास वहां बैठी थी, ये घटना है 16 तारीख की, तब 2 युवक उसके पास में आते हैं और उससे कुछ बात कहते हैं। शायद काम देने की बात थी, पैसे की कुछ व्यवस्था हो जाएगी, घर में राशन आ जाएगा, कुछ पैसे की व्यवस्था हो जाएगी, इसलिए शायद महिला उन युवकों के साथ में चली जाती है। ये दोनों युवक जो थे, एक का नाम है नीतीश ठाकुर और दूसरे का नाम है हर्ष यादव। नीतीश ठाकुर जो है वो चनखुरी का रहने वाला है और हर्ष यादव पीसे गांव का रहने वाला है। दोनों की उम्र लगभग 19 से 20 साल की है। ये युवक शराब पीने के लिए दुर्ग तरफ आए थे, पर चूंकि इनके पास में पैसे नहीं थे, अपने मोबाइल को गिरवी रखा, फिर ये गाड़ी से आगे बढ़े। गाड़ी रास्ते में खराब हो गई और गाड़ी को एक जगह लगा दिया। जब महिला से मुलाकात हुई और कुछ इनके मन में शायद गलत बातें आ गई, महिला को इन्होंने साथ में लिया और ई रिक्शा से बैठकर ये पुलगांव के पास में उस नाले तक पहुंचते हैं जहां पर झाड़ी थी, सुनसान एरिया था। महिला ने क्या सोचा, युवकों ने क्या कहा, ये बात तो अभी एक रहस्य ही बनी हुई है क्योंकि जांच का विषय है। जो बातें सामने में आ रही है शायद ऐसी है कि युवक महिला के साथ कुछ गलत हरकत करना चाह रहे थे और इसके लिए महिला को कुछ पैसे देना चाह रहे थे, पर किसी विषय को लेकर इनके बीच में विवाद हुआ। इस विवाद के दौरान में हर्ष ने महिला का गला अपने गमछे से दबाया, नीतीश ने उस पर एक भारी पत्थर से वार किया और ये वार तब तक किए गए जब तक कि महिला की मौत नहीं हो गई। अब इसके बाद जब 17 तारीख की शाम को, यानी ये घटना 16 की है और 17 की शाम यानी लगभग 24 घंटे बाद कुछ लोग जब वहां से गुजरते हैं और उन्हें बदबू आती है, तब उन्हें ऐसा आभास होता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पर मृत है। पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस की टीम पहुंचती है और उसके बाद में महिला को देखा जाता है। जब महिला का शव वहां पर देखा गया तो लगभग अर्धनग्न अवस्था में महिला का शव था, सर पर पत्थर के वार थे। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की, पर शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा था ये कोई अंधा कत्ल होगा, पर पुलिस की सूझबूझ ने इस अंधे कत्ल को सुलझा लिया। पहले तो ये समझते हैं कि आखिर पुलिस उन कातिलों तक कैसे पहुंची। तो हमारे साथ में सीएसपी हर्ष सर हैं, उनसे समझते हैं कि किस प्रकार पुलिस इन हत्यारों तक पहुंच पाई है। तो दुर्ग पुलिस ने इस अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। बहुत प्रयास करने पड़े, लगभग 350 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, बहुत सारे टेक्निकल चीजों का सहारा लिया गया, उसके बाद ये मामला सामने आया। हमारे साथ में हर्षित सर हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से पुलिस ने इस मामले को सुलझाया। सर, टफ मामला था, 3 दिन तक ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं हाथ लगेगा, पर किस प्रकार तक पहुंच पाए? मेरा ये मानना है कि सबसे अच्छा काम हमने जो किया, हमने मल्टीपल टीम्स बनाई। थाने की अलग टीम थी, क्राइम की अलग टीम थी, उसके अलावा हमने एक और टीम अलग से स्पेशल एसआईटी बनाई और तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में काम किए। सबने अलग अलग डायरेक्शंस के सीसीटीवी फुटेजेस देखे और अपने अपने सूचना तंत्र को मजबूत किया, दुर्ग ना ही सिर्फ पुलगांव थाना क्षेत्र बल्कि पूरे दुर्ग संभाग के लिए। और अगर उसमें वो नहीं मिलते तो हम और एक्सपेंड करते, बट होपफुली हमें उसी में मिल गया।
तो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है क्योंकि हमने ऑर्गेनाइज्ड वे में जांच को आगे बढ़ाया। सर, जो सुनने में आई बात कि सर जो था वो कुचल दिया था, पहचान नहीं हो पा रही थी, तो पहचान किस प्रकार से हो पाई, ये जो कि एक महत्वपूर्ण विषय था। हाँ, उसकी जब हत्या हुई महिला की, तो सर कुचला नहीं गया था, उसके सर पर निशान थे, पत्थर के वार के निशान थे माथे पर, तो चेहरा पूरा तरह से डिस्टॉर्ट नहीं हुआ था, तो शिनाख्ती की कंडीशन में था। और उसी दिन हमें ये सूचना मिली कि एक महिला की गुम इंसान की रिपोर्ट है दुर्ग थाना में, तो जब हमने परिजनों से बात करी तो उन्होंने शिनाख्ती कर दी महिला की। हत्यारों की पहचान करना, उन तक पहुंचना, ये कैसे संभव हो पाया सर? सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी कोई अज्ञात ऐसा मर्डर होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि लास्ट सीन क्या है, मतलब कब उनको आखिरी बार किसके साथ देखा गया है। तब हमें जब उनकी क्योंकि शिनाख्ती हो गई थी, तो उनके पहचान वाली जो एक और महिला हमें मिली, उनकी जो मित्र हैं, उन्होंने बताया कि ये एक दिन पहले ही दोपहर को 3 बजे तहसील कार्यालय के पास से 2 पुरुषों के साथ गई है। अब ये उनका बयान हमारे सामने आया, बट उसके बाद जब हमने सीसीटीवी खंगाला उस पेट्रोल पंप का जो वहाँ पटेल चौक में भी आगे पीछे है, तो उसके बाद वो महिला हमें 2 अज्ञात पुरुषों के साथ जाती हुई दिखी। तो यहाँ से हमें हमारा शक मजबूत हुआ और उसके बाद हम ट्रैक करते गए और बाद में जब हमने उन्हें पकड़ा तो फाइनली उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया। सर, घर से इनको गिरफ्तार किया गया, साक्ष्य भी इनके पास में रखे हुए थे, तो क्या इन लोगों ने कहीं भागने का प्रयास नहीं किया, या ऐसा मान के चल रहे थे कि पुलिस हमको पकड़ ही नहीं पाएगी? हाँ, मतलब ये पेशेवर कातिल नहीं है, ना ही पेशेवर क्रिमिनल है, और शराब के नशे में और जो भी चीजें थी कंडीशन, उसके कारण वो हत्या उन्होंने कारित करी और उसके बाद वो वापस अपने घर जाकर नॉर्मल रूटीन का काम कर रहे थे, तो ऐसा वो कहीं भी भागने का उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। थैंक यू सो मच सर। तो ये आपने सुना कि किस प्रकार से दुर्ग पुलिस ने इस अंधे कत्ल को सुलझाया है। वाकई में बहुत कठिन था, 350 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालना और विभिन्न प्रकार के टेक्निकल साक्ष्यों का उपयोग करके कातिलों तक पहुंचना। पर बड़ी बात यह है कि आखिर ये कत्ल क्यों किया गया। जो बातें अब तक सामने में आ रही है वो ऐसी कुछ है कि शायद इन युवकों ने महिला के साथ गलत हरकत करने का प्रयास किया था, महिला ने मना किया, या फिर कुछ अश्लील करने के बाद में जो पैसे के लेन देन की बात थी वहां विवाद हुआ और इस कारण हत्या की गई। पर फिलहाल ये सोचने वाला विषय है कि मात्र 19 से 20 साल के युवकों की ऐसी मानसिकता, जहां पर एक 55 वर्ष की महिला के साथ में ऐसा कृत्य करने के बारे में सोचना, शायद महिला की उम्र उनकी मां के बराबर होगी। और ये सारी सोच तब आती है जब ये युवक नशा कर लिए रहते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द सिटी खबर के साथ। धन्यवाद।